नाजरीन, एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर, और उस एक तस्वीर के रिएक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप जो कि जेल से बाहर बैठी हुई है शेर अफजल मरवत बन गई। चंद लम्हों में सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया कि एक तस्वीर सामने आई, और वो तस्वीर थी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की। इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनसे मुलाकात महदूद कर दी गई है, रोक दी गई है, और कहा गया है कि अलीमा खान की मुलाकात नहीं होगी और किसी की भी मुलाकात करवा देते हैं। और ये तस्वीर अलीमा खान की सड़क पर बैठे हुए आई। दूसरी जानब एक तस्वीर आई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एसी कमरों में बैठी हुई है। एसी कमरों में बैठना, मीटिंग्स करना, टाई सूट कोट पहनना कोई जुर्म नहीं, कोई गलत बात नहीं, मगर जब आपका लीडर जेल में हो, जब आपकी पार्टी का वो शख्स जेल में हो जिसके नाम पर आप इलेक्शन जीते हैं, जब लोग आपको खंबू के नाम से जानते हों, तो तब आप जब एफिशिएंसियां दिखाएं, जब आप सीढ़ियां ऊपर चढ़ें, नीचे उतरें, भागते हुए जाएं, आपको कॉल करें, आप कहें जी बहुत मसरूफ है, ट्रैवल कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है, हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, हमारी ये मीटिंग वो मीटिंग, जब आप ये कर रहे हो और आउटपुट जीरो निकल रहा हो, तब यही होता है जो आपके साथ हुआ है। अलीमा खान की तस्वीर आई और इसे कहा जाता है नैरेटिव बिल्डिंग, इसे कहा जाता है बयानिया बनाना, इसे कहा जाता है मीडिया फ्रेमिंग। अलीमा खान जमीन पर बैठी हुई है, किसी ने तस्वीर बनाई और वायरल कर दी। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे हुई, ये बयानिया कैसे बना, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जी अवाम जो है ये उनके दिल की आवाज थी। ये लावा बहुत अरसे से पकता हुआ आ रहा था कि इमरान खान की बहनें उनके साथ हैं, इमरान खान का खानदान तो उनके साथ है, मगर उनके नाम पर वोट लेकर आने वाले बिल्कुल भी उनके साथ नहीं। मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी और शाहिद खटक, ये तीन लोग हैं जो कि केपी से बहुत ज्यादा इन्हें लोग एक्सेप्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। आईएसएफ के लड़के हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, और इस वक्त ये बचे हुए हैं। पंजाब में आलिया हमजा बची हुई है, एक दो और नाम है। पूरी पार्टी में आप 8-10 लोग रख लें जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के हैं, बिल्कुल ऊपर से नहीं आए, कोई बड़ा कद काट नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई खानदानी उनकी एक सियासत नहीं है, सिर्फ इमरान खान के साथ वफादारी की वजह से लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी तमाम क़यादत, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, अली मीन गंडापुर साहब हों, कोई भी हो, आप नाम ले लें, लोग उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, उनकी बातों पर एतमाद नहीं। यहां तक कि आजम सवाती साहब की बातों पर एतमाद नहीं। लोग समझ चुके हैं चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हकीकत क्या है। अब आते हैं जी दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्डिंग। एक तरफ वो नैरेटिव बिल्डिंग हुई जो अवाम देखना चाहती है, दूसरी तरफ हमारे अदारे, हमारी मौजूदा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के जो माई बाप हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाए। लाखों लोग तो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्डिंग का। क्या नैरेटिव बेच पा रहे हैं? क्या वो नैरेटिव बन पा रहा है? जवाब है जी नहीं बन पा रहा, क्योंकि इनसे नहीं हो रहा, क्योंकि अवाम देखना नहीं चाहती। अवाम वो नहीं रही कि अवाम के सामने आप इश्तिहारात बार बार इश्तिहार आएगा तो अवाम उसे देख लेगी, उसे खरीद लेगी। कॉलगेट का आता है, टपाल दानेदार चाय का आता है, सुप्रीम चाय का आता है, बेबी डायपर्स का आता है, सुपर बिस्किट्स का आता है, ये यूफोन का आता है। ये इश्तिहारात आप टीवी लगाते हैं तो ये आते रहते हैं, और ये मुसलसल आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं कि आप दिमाग में ये घुस जाते हैं। और आप जब दुकान पर जाते हैं तो बिस्किट्स के नाम पर आप सुपर बिस्किट्स खरीदते हैं, कोलगेट आप खरीदते हैं टूथपेस्ट के नाम पर, या फिर सेंसोडाइन खरीदते हैं। ये दो नाम आपको पता है। उसके बाद डायपर्स हैं, उसके बाद चाय की पत्ती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स जो बार बार आपको दिखाई जाती हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि इन लोगों के दिमाग से खेलते हैं, बार बार दिखाते हैं, अरबों रुपए सोशल मीडिया पर लगा देते हैं ताकि इनका दिमाग हम अपनी तरफ ले जाएं, लेकर जा सके। इस वक्त आपके बलूचिस्तान में वो लड़कियां क़यादत कर रही हैं, और सरदार उनके पांव में बैठे हुए हैं कि हमारी सियासत बचा लो। इन सरदारों के बारे में कहा जाता था कि ये वहदौल्ला शरीक हैं, अल्लाह माफ करे, ये अपने आप को खुदा से ऊपर समझते थे। नाउज़ुबिल्लाह, ये इनके दिमाग खराब हो चुके थे। ये जिसको चाहते थे मार देते थे, जिसको चाहते थे उठा लेते थे, जिसको चाहते थे उसकी जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, जो चाहते थे वो करते थे। आज कहां है वो सरदार? तो हुजूर वाला याद रखें, ये जो आप समझते हैं कि आपके पास लोग हैं, आपके पास ताकत है, इख्तियारात है, आप कुछ भी कर लेंगे, आप भी वादौला शरीक नहीं है। वो अल्लाह की ज़ात है, वो एक है, वो अकेली है, वो फैसला करती है, वो जो चाहती है वही होता है। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। आप कौन से बाग की मूली हैं? तो ये सोचना छोड़ दें, ये गुमान पालना छोड़ दें कि आप कुछ कर सकते हैं, और फिर यह भी सोचना छोड़ दें कि आपके ऊपर खास करम नवाजी है, आप इलेजिटिमेट हैं,
आपके पास जो अख्तियारात है ये गैर कानूनी है। आपकी पार्लियामेंट जो है ये गैर कानूनी लोगों की बनी हुई है। यहां पर तनाजा है फॉर्म 45 और 47 का। आपके जजेस जो हैं ये मुसल्लत किए गए हैं, और वो माशरा कभी तबाह नहीं होता जहां पर इंसाफ हो, और वो माशरा कभी बच नहीं सकता जहां पर इंसाफ ना पैदा हो जाए। अब हमारे पास सूरतें दो ही हैं, या तो ये जजेस ये निकल जाए इंसाफ की राहदारियों से, ये छोड़ दें कुर्सियां, ये ज़मीर की आवाज़ का फैसला करें, ये वो हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरह ये भी खत लिख दें, ये भी बता दें, ये भी मान लें कि जी हम नहीं खड़े होंगे। अगर ये जजेस निकल जाए एक दफ़ा ज़मीर की आवाज़ सुनकर, क्या होगा? मराद छीनी जाएंगी। मैक्सिमम लेवल पे आपको आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, आपसे आपकी मराद छीन ले जाएंगी। उसके बाद क्या हो सकता है भाई? मुल्क है, कौम है, आपकी नस्लें हैं, उनकी बका का सवाल है। मैं नहीं कह रहा कि आप बंदूकें उठाएं और आप निकल जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ जाएं, मैं ये कह रहा हूं कि हक के लिए आवाज उठा लें। अगर उठा लें, मैं एक नक्शा आपके सामने पेश कर रहा हूं। मीडिया पे हमें रोज कहा जाता है जी पीका ऑर्डिनेंस आ रहा है, पीका ऑर्डिनेंस, झूठों के खिलाफ हम निकलेंगे, झूठों पर अल्लाह की लानत, सोशल मीडिया शैतानी टूल, बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे ये बताएं, फैसला करें, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया जो खबरें चलाता है वो सच्ची होती हैं? क्या प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो उन्हें खबरें भेजता है वो सच्ची होती हैं? कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, अल्लाह माफ करे, उसकी झूठी खबर देते हैं, उसके अंदर पूरे हकाइक नहीं देते। वो होते हैं 5W होते हैं मीडिया में, या 5 काफ होते हैं कि कौन, कहां, क्यों, कैसे, कब। क्या आप ये सारी सच्ची खबरें देते हैं? कौन था, कहां था, क्यों था, कैसे था, कब था? आप कौन बता देते हैं? क्यों नहीं बताते? कैसे नहीं बताते? कब बता देते हैं? कहां बता देते हैं? आप खा जाते हैं खबर, आप हकायक खा जाते हैं, और जब हकायक को मसख किया जाता है तो वो झूठ होता है। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे मीडिया के ऊपर भी पीका एक्ट लगे। और मीडिया के ऊपर तो क्यों लगे यार, वो तो मजबूर हैं। उनके तो स्टूडियो में लिख कर लगा दिया जाता है कि इमरान खान का नाम ना लें, इसको बुलाएं, इसको ना बुलाएं। मैसेजेस कर दिए जाते हैं कि आज आपका पैनल कौन सा होगा, मैसेजेस कर दिए जाते हैं कि आज आप कंटेंट कौन सा डिस्कस करेंगे। ये तो मीडिया को बताया जाता है। तो फिर वो मैसेजेस करने वालों के ऊपर पीका लगेगा, या फिर उन्हें इंसाफ के दायरों में लाया जाएगा? आप एक चीज ज़हन नशीन कर लें, यू आर फेल टू बिल्ड नैरेटिव बिल्डिंग, यू आर फेल टू मेक नैरेटिव इन पाकिस्तान। आप फेल हो चुके हैं, आपके हाथ में नहीं है ये चीज। आपके पास 2 ऑप्शन है, अवाम को रिलीफ दें, अवाम को सहूलियात दें, अवाम को इस कदर सहूलियात दें, इतनी अवाम के लिए मेहनत करें, इतनी अवाम के लिए कोशिश करें कि अवाम भूल जाए कुछ और। या फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप छोड़ दें ये जो कुछ कर रहे हैं, और अगर आप अवाम को सहूलियात देंगे तो फिर आपकी सहूलियात कंप्रोमाइज होंगी, और अगर आप अवाम को सहूलियात देंगे तो मुल्क तो बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर क्या सवाल ये पैदा होता है, आप मुल्क का सोचते हैं, क्या अवाम का सोचते हैं, मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं? फैसला कीजिएगा। नैरेटिव बिल्डिंग करने से पहले कुछ ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें ज़रा नज़रसानी कर लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि चल क्या रहा है। आपको लोग, आपके अपने लोग, आप कौम का पैसा आपसे लेकर, आपके रास्ते लेकर, आपके गले में डालकर, ये तोक आपके गले में डाला जाता है, आपको ही बदनाम करते हैं। कौम का पैसा बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपनी इज्जतों को बचाएं, और पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि हम सब ने चले जाना है, पाकिस्तान में रहना है इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा अल्लाह ने के पास।